अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप तमाम हज़रात को खैर और आफ़ियत के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पूरा हाईवे जाम हो जाएगा क्योंकि इम्तियाज जलील ने एक आवाज़ लगाई है, वो है चलो मुंबई। भड़कीला बयान देने के मामले में रामगिरी के ऊपर अभी तक 60 FIR हो चुके हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। औरंगाबाद के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि वो मुंबई जाएंगे। जब तक गिरफ्तारी रामगिरी की नहीं होंगी तब तक वो खामोश नहीं बैठने वाले। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जाने से कुछ फायदा नहीं है। ये एक सियासी एतबार से जिसको नहीं आना है वो घर में बैठे, घर में सो, टीवी के ऊपर बैठ के है तो सीरियल्स देखे। ये हमारे मज़हब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतियात किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमाए किराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी ने, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया यहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राने आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता। मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ देते सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना। और मैं अपनी और अगर मुसलमान ऐसे मुद्दों के ऊपर भी अगर ये कर रहा है तो आज मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो हर जगह पे जूते खा रहा है वो ऐसे ही मुसलमानों की वजह से खा रहा है जो हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है करके। तो ये जितने भी लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा करके उसमें, लेकिन कम अज़ कम मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करके उन लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये इतनी मरी हुई मुर्दार कौम नहीं है जितना तुम समझ रहे हैं करके। और मुसलमानों की आज की हालत जो है वो हमको गैरों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने ही हमारे को नीचे खींचने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे शहर में तो ऐसे लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। कोई भी सड़क के ऊपर खड़े रहता है और कहता है कि हम मस्जिदों के अंदर घुस के चुन चुन कर मारेंगे। कैसी कैसी बातें हर रोज हमें सुनने को मिलती है। और घटियापन का अगर इससे अच्छा उदाहरण अगर आपको कोई देखना है तो आप जिस मुद्दे को लेकर हमने ये फैसला किया कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, हम किसी राजनीतिक बैनर के तहत नहीं आ रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अपने आप को इसके अंदर पेश नहीं कर रहे हैं। ये सभी लोग जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये सभी लोग, चाहे वो आप किसी भी मिली जमात से ताल्लुक़ रखते हो, किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो, किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप रहिए वहाँ पर, आपको मुबारक। लेकिन एक मर्तबा हमने सोचे कि एक पैगाम सरकार को देना ज़रूरी है कि अगर तुम इस हर ऐसे जुर्म को भी अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे गुनाह को भी अनदेखी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आपको उठाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम मुंबई की तरफ आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।